देखिए क्वेश्चन आपका 3.6 है। इसमें क्या कह रहा है ना। यहाँ पर देखिए 3.6 है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इन द बटन सेल है ना, वाइडली यूज ना वॉचेस, जो घड़ी के अंदर यूज होता है, एंड अदर डिवाइसेस, दूसरे में भी द फॉलोइंग रिएक्शन आर टेक्स प्लेस है ना। उस बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन है आपके पास Zn Ag2O H2O कंबाइंड होता है Zn प्लस एंड Ag प्लस 2OH माइनस बनाता है। ठीक है, तो कहता क्या है कि आप पहला निकालिए डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट का वैल्यू बताइए क्या होगा फॉर द सेल के लिए। तो देखो हमारे पास अगर हम पहले बात करें तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होता है, डेट इज -NFE है ना। और दूसरा आपके पास ई का वैल्यू अगर बात करें तो ई का वैल्यू अगर बात करें तो ई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दैट इज ई फॉर सेल के लिए ना, तो ई ऑफ कैथोड और माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, अब हमको ई ऑफ कैथोड और ई ऑफ एनोड पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को सेपरेट करके लिखते हैं। अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है तो आपका ऑक्सीडेशन ही होगा। तो Zn से Zn प्लस 2 बना रहा है ना। तो ये एनोड वाला रिएक्शन हो जाएगा कि Zn से क्या हो रहा है, Zn प्लस 2 बना रहा है ना। चलो इसको कर देते हैं सही, और Zn प्लस 2 बना रहा है और प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं है ना। दूसरा क्या है, Ag2O से क्या बना रहा है, Ag बना रहा है ना। तो आपके पास कैथोड में क्या आ जाएगा रिएक्शन, दैट इज Ag2O से क्या बना रहा है, दैट इज Ag बना रहा है। अब पहला ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे पता। अब तो हमको कैथोड वाला वो रिएक्शन जाए जिसमें रिडक्शन ही हो है ना। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके पास चार्जेस कितना होगा, दैट इज 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा Ag2O, और स्टैंडर्ड में आपको ऑक्सीजन का पता होता है ना। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो ऑक्सीजन का पता होता है वो -2 होता है ना। और Ag दैट इज 2x, x मान लेते हैं तो यहाँ पर 2 एटम है तो 2x इक्वल टू क्या 0, क्योंकि ऑल ओवर चार्जेस इसके ऊपर नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ +1 चार्जेस है तो +1 से क्या हो गया 0 हो गया है ना। तो आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बैलेंस करने के लिए है ना। कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर Ag प्लस सिर्फ चार्ज है तो 2Ag किया तो Ag2 बनाया ना है ना। क्यों बनाया, आपके पास Ag है ना। अच्छा, तो आपको 2Ag हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपको क्या है 2Ag, क्योंकि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो, जिनको यहाँ पर नहीं समझ में आया वो देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पोर्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाला रिएक्शन मैंने क्या कर रहा हूँ, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Ag प्लस के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है 2 लगा दिया, इसलिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना था, बैलेंस करना था। देखो इसने हुआ क्या कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लगाया, यहाँ पर भी। अब देखो इलेक्ट्रॉन को मेरे को कैंसिल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर Zn ई नॉट की अगर हम बात करें तो आपके पास Zn क्या है इन सॉलिड में है ना, प्लस 2Ag है ना। 2Ag इन किस फॉर्म आपको क्या रहेगा, और प्लस आपको इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, ये बना रहा है Zn क्या +2 एंड प्लस क्या 2Ag नॉट। क्लियर। अब देखो Ag आपको क्या हुआ है कि अगर इसका सेल पोटेंशियल निकालोगे तो E ऑफ नॉट ऑफ सेल फॉर द Zn से Zn प्लस 2 तो कितना होगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या है, फिर से ये कॉलम वाला पेज नंबर 69 यूज करना पड़ेगा, जिसमें देखिए जिंक। अगर जिंक को देखोगे तो जिंक क्या हुआ, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है कितना -0.76, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या लेना पड़ेगा प्लस में लेना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया 0.76 है ना। अब Ag प्लस को देखो, अब Ag प्लस को देखोगे तो Ag प्लस देखिए ढूंढिए कहाँ है, देखिए ऊपर में है ना। Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में इसका वैल्यू कितना है 0.8 है, कितना दिया हुआ है। E का वैल्यू अगर बात करें दैट इज Ag
ए जी प्लस से ए जी जो बना रहा है इसका आपको वैल्यू कितना है 0.8 है, किसमें प्लस में, तो ई ऑफ सेल निकल जाएगा, है ना। तो ई ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा आपको क्या है, ई ऑफ कैथोड है ना, ई ऑफ कैथोड एंड माइनस ई ऑफ एनोड। तो ई ऑफ कैथोड कितना है, तो कैथोड पे आपके 0.8 है ना, ई ऑफ कितना है कैथोड दैट इज 0.8 है ना, और एनोड का वैल्यू कितना है -0.76 है। तो आपके पास ये कितना निकल के आ गया, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है डेल्टा जी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमको इक्वेशन डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है -NFE, ठीक है, ई नॉट, ठीक है। तो आपके पास n का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैंसिल हुआ है ना, तो n का वैल्यू यहाँ क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। और f का वैल्यू क्या है होता है होगा 96500 और e का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 0.04 आ गया, है ना। तो आपके पास डेल्टा जी को यहाँ पर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जिसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट कीजिए।